हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, ट्रेन से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की वेटिंग के सिलसिले में। अगर आप इंडियन रेलवे में सफ़र किए हैं और सफ़र ज़रूर किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि टिकट मिलने में कितनी परेशानी होती है, और किसी तरह कंफर्म टिकट मिल भी जाता है तो उसके बावजूद भी वेटिंग लिस्ट यात्रियों की वजह से, पैसेंजर की वजह से कितनी परेशानी होती है। हम देखेंगे कि बिज़ी रूट की एक ट्रेनों में कितनी ज़्यादा वेटिंग रहती है। बहुत सारी ट्रेनें हैं जिसमें जो बिज़ी रूट में आती है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहती है वेटिंग, लेकिन आज हम एनालिसिस करेंगे ट्रेन नंबर 12841 शालीमार और चेन्नई के बीच चलने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की वेटिंग लिस्ट देखने से पहले इसमें देख लेते हैं कुल कितनी सीटें हैं, कुल कितनी बोगीज़ है स्लीपर के। चेक करने के लिए आप वेयर इज़ माई ट्रेन में भी चेक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उसी में चेक कर लेते हैं, वेयर इज़ माई ट्रेन में। वेयर इज़ माई ट्रेन ओपन करते हैं। यहाँ ऑलरेडी ये ट्रेन नंबर डायल किया हुआ स्पॉट ट्रेन के अंदर, तो हम इसमें सर्च करते हैं और यहाँ सीट जो एक ये है सीट मतलब ये नक्शा है उसमें क्लिक करते हैं। तो इसमें टोटल स्लीपर की 11 कोचेज़ दिख रहे हैं S11 तक। तो इसमें कभी कभी गलत भी होता है, हमेशा सही नहीं होता है। तो एक वेबसाइट में जाके चेक करते हैं। ट्रेन नंबर 12841 ये इंडिया रेल info.com, इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 11 तक टोटल 11 स्लीपर के कोचेज़ हैं। और ये LHB रेक का ट्रेन है, तो इसमें एक कोच में टोटल 80 सीटें रहती हैं। 80 सीटों में एक केबिन में टोटल 8 सीट रहता है, तो 8 के हिसाब से 10, तो हर बोगी में एक एक बोगी में 10 साइड लोअर है, जो कि ऑलरेडी मतलब डबल रहता है। उसमें RAC वाले एक सीट में 2 पैसेंजर रहते हैं। इसके सारे साइड लोअर में ये नहीं रहता है, RAC वाले नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ सीटें अगर आप 4 महीना पहले 3 महीना पहले बुक करेंगे और आप चूज़ करेंगे साइड लोअर, तो आपको साइड लोअर भी मिल जाएगा। लेकिन 90 से 95% साइड लोअर RAC ही रहता है। तो और आगे देख लेते हैं कि इस ट्रेन में किस स्टेशन से कहाँ तक कौन सा वेटिंग मिलता है। तो शालीमार, संतरागाछी, खड़गपुर ये सब जो दिख रहा है, कटक से पहले जो भी स्टेशन है यहाँ से अगर आप टिकट लेते हैं तो आपको GNWL नॉर्मल वेटिंग मिलता है। उसके बाद इसमें PQWL यानी पूल कोटा वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो कटक जंक्शन में सबसे पहले रिमोट लोकेशन वेटिंग मिलता है, फिर दूसरा भुवनेश्वर जंक्शन से, फिर तीसरा RLWL आपको मिलेगा ब्रह्मपुर में, और चौथा विशाखापट्टनम से। यहाँ से अलग अलग वेटिंग मिलती है, हर स्टेशन से अलग कोटा है वेटिंग का, और कन्फर्म भी अलग अलग सीटें रहती हैं, और चार्ट निकलने का वक्त भी हर स्टेशन का अलग अलग है। तो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ से कितनी वेटिंग है। इसके लिए हम ट्रिपोजो eTrain.info का इस्तेमाल करेंगे। इसमें चेक करेंगे, क्योंकि इसमें आसानी रहती है कि एक ही बार आप सर्च करके सारे स्टेशन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ शालीमार से चेन्नई ट्रेन सर्च कर लिए, उसके बाद ये ट्रेन है, इस ट्रेन को चूज़ कर लिए। अब आज ही का हम चेक करते हैं नॉर्मल वेटिंग लिस्ट। नॉर्मल में रिग्रेट है, यानी लगभग 400 वेटिंग है, कंटिन्यू 4 दिन रिग्रेट है, और आगे जो दिख रहा है उसमें भी आपको रिग्रेट हो जाएगा डेट आते आते। 400 वेटिंग नॉर्मल हो गया। फिर देख लेते हैं तत्काल में कितनी वेटिंग है। तत्काल में भी रिग्रेट है, और तत्काल में इसमें रिग्रेट होने का मतलब है 11 बोगी में कम से कम 100 है, 100 से ऊपर ही रहता है, तो हम इसमें 100 काउंट कर लेते हैं। तो 4 और 1 500 हो गया। उसके बाद तत्काल का और एक कोटा है
कि अगर आप शालीमार से ये कटक जंक्शन से कहीं से लेते हैं तो आपको ये वाला कोटा मिलता है, यानी शुरू वाला। उसके बाद अगर भुवनेश्वर से आप तत्काल लेते हैं तो आपको एक अलग कोटा मिलता है तत्काल का। आप देख ही सकते हैं इसमें तत्काल में वहाँ से 119 सीट था, यहाँ से 131 सीट है, और यहाँ पर भी रिग्रेट है। तो यहाँ पर रिग्रेट में बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं होता है, लगभग 20 से 25 होता है, तो हम 20 ही मान लेते हैं। तो 500 और 20, 520 वैसे हो गया। अब हम नॉर्मल देख लेते हैं। तो नॉर्मल दूसरा ये रिमोट लोकेशन है कटक जंक्शन। कटक जंक्शन में यहाँ से 81 वेटिंग है, 80 मान लेते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल आपका 80 हो गया, तो 520 और 80 600 हो गया। दूसरा है भुवनेश्वर, यहाँ से आपको 83 वेटिंग मिल रहा है। यहाँ पे भी अक्सर रिग्रेट हो जाता है, और इसमें रिग्रेट होने से 150 लगभग पहुँच जाता है। तो 80 है तो 83 हम इसी को काउंट कर लेते हैं। तो उधर 500 और ये 83, यानी मतलब 500 और उधर 20 और 80 600, और इधर आपका 83 683। और आपका दूसरा है ब्रह्मापुर 683, और इधर है 17। तो इधर आपका टोटल 700 हो गया। 700 के बाद तीसरा लास्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यहाँ से आपका 61, यानी टोटल 760 वेटिंग अभी है। जबकि रिग्रेट सब जगह रिग्रेट हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अब ज़रा गौर कीजिए कि टोटल 880 सीटें हैं, और 760 से लेकर 800 वेटिंग वैसे ही हो जाता है। और उसमें लगभग 100 सीटों में तो ऑलरेडी RAC है ही, यानी एक सीट में डबल पैसेंजर ऑलरेडी है। रिग्रेट चल रहा है तो बहुत लोगों को वेटिंग भी टिकट नहीं मिलेगा, तो वो बिना टिकट के भी यात्रा कर लेते हैं। तो उसे अगर आप डिवाइड करें तो 800 पैसेंजर, ये 11 बोगी में कम से कम हर बोगी में यानी 80 सीटें हैं, और 80 से ज़्यादा यात्री ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। कितनी भीड़ होगी। और वेटिंग टिकट में फेयर किराया कुछ भी कम नहीं होता है, सेम फेयर होता है। इतनी सीटें हैं, सीटों से डबल पैसेंजर होते हैं। इसके बावजूद इंडियन रेलवे के जो भी मंत्री हैं वो कहते हैं कि पैसेंजर ट्रेनों से हमें फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि असल मुनाफा और फ़ायदा मालगाड़ियों से होता है। क्या ये सही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कि वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।